आवाज शोर की बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं। सुनिए जनाब, अपने शर्मा साहब का अंदाज, स्टेज को कैसे सजाना, ये हम अभी नहीं बल्कि काफ़ी देर पहले यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 सेमिनार हमारे पहले भी हो चुके हैं, काफ़ी देर पहले की बात है। तो मेरे ख्याल 1-2 सेमिनार में ये पहले भी यहाँ ही थे, इनकी हाजिरी में ही हुआ था वो प्रोग्राम। तो याद थी, लेकिन फिर से याद ताज़ा हो चुकी है। बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है, इस दुनिया के अंदर भाइयों, इस दुनिया के अंदर भाइयों बाकी बातें आम हैं। खुश रहना और खुश रख सकना मुश्किल 2 ही काम है, मुश्किल 2 ही काम है। प्यार मिले तो मरते में भी नव जीवन यानी नया जीवन आ जाता है। प्यार मिले तो मरते में भी नव जीवन आ जाता है। मौत और नफरत दुनिया में एक रूप 2 नाम है। कोई भी काम करना है, उससे जब आपको खुशी होती है तो जिस काम में आप बोलना नहीं चाहते उसका इज़हार कैसे होता है हमारे सामने? ताली के माध्यम से होता है नहीं? खुशी और फिर चेहरे पे मुस्कुराहट, ये 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। जब इन 2 बातों में मायूसी आ जाती है तो समझो कि क्या जीना दूभर हो जाता है। अतएव जब आपको प्रोग्राम कहीं अच्छा लग रहा है, कुछ इस प्रकार का वातावरण आपको देखने मिलता है, तो कोई भी काम करना है उसे डट कर करना है। ठीक है, आइए जोर से क्लैप, शाबाश। पहले तो हम करते ही नहीं, जब करते हैं तो कमाल करते हैं, हैं? याद आ जाती है। हाँ, तो क्योंकि एक रिवायत भी है, वैसे एक इंसान के रूप में अगर कोई यहाँ मेहमान आया तो वो तो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर हम सभी मेहमान हैं कि नहीं? कोई 10 साल से, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई बाई चांस ही कुछ पहुँचता है, लेकिन हम तो सभी मेहमान हैं दुनिया से। एक दिन हम सबको, ये है कि कोई पहले हिंदू जाएगा तो फिर पहले बाद में मुस्लिम जाएगा, बाद में सिख जाएगा, बाद में ईसाई जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है ना। जैसा जैसा जिसका नंबर आता है वो दुनिया से चलता जाता है। लेकिन देखिए, जो उसके नेक ख्यालात होते हैं, इंसानियत की राह होती है, वो जिंदा रह जाती है, जिंदा होती है दुनिया के अंदर काफ़ी देर तक। ना तक वस्तना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी है, वो काफ़ी देर तक जिंदा रहता है। तो आइए, ये क्योंकि थोड़ी सी रिवायत भी ऐसी है कि हम अपने यानी मेहमान जो है ना, उनके स्वागत हेतु तो कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? तो स्वागत का क्या है? मैंने कहा ताली बजे तो डट कर। कोई भी, आप सुबह नाश्ता करके आए हैं तो नाश्ता अगर थोड़ा ढीला किया होगा दिन में भूख लगेगी कि नहीं? लगेगी नहीं। अगर डट कर किया होगा तो कोई चिंता नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप खेलते हैं, वहाँ पर वॉलीबॉल में स्मैश लगानी पड़ती है, तो वो लगानी, वो कैसे वहाँ लगाएगी? जब होगा ना पास, आपके पावर होगी तो। कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, होगी ना पावर तभी। अतएव आपके ये यू आर द पिलर ऑफ आवर नेशन। जैसे ये पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है, ये पिलर के ऊपर खड़ी है या ऐसे ही खड़ी है? पिलर, इसके ऊपर जितने मंजिल ऊपर रह जाओ, पिलर अगर मजबूत होगा, यू आर द पिलर एज वेल एज बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर सोसाइटी। आप अपने सराउंडिंग में नॉट द क्वेश्चन ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सभी, क्योंकि रंग एक है, रूप एक है, खून का रंग एक है। नफरत इसके बारे में विचार बाद में करेंगे, लेकिन तो आइए सबसे पहले स्वागत हेतु तो कुछ बोलना चाहिए। आए हुए मेहमानों का, हम सभी मेहमान, मैंने इशारा कर दिया ना, ये कोई बैठा हुआ मेहमान ऐसा नहीं है, हम सभी मेहमान हैं जितने भी हैं।
एक वक्त आएगा सभी की आंखें, हम सब की आंखें गायब, कोई हिलाएगा हमें, हमारा जिस्म हिलेगा ही नहीं। और लेकिन उसकी जो अच्छे काम हैं, नेक असूल हैं उसके, जो कि समाज को जोड़ने का काम किया है जिसने, उसको वो मरा हुआ इंसान भी वो जिंदा होता है कि नहीं? आपने आजमाया होगा कि आपके गांव के अंदर काफ़ी देर हो गई, जिस आदमी को इस दुनिया से गए हुए उसको भी लोग याद करते हैं कि नहीं? कहते उस बात को देखना है। कहते हैं ना, यही है इबादत, यही दीन ईमा कि इंसान काम आए इंसान। तो आइए, सबसे पहले आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, आए हुए मेहमानों का हम ऐसे स्वागत करते हैं, सद्भावना लक्ष्य हमारा इनको अर्पित करते हैं, सद्भावना लक्ष्य हमारा इनको। गांव मोहल्ले में अब अमन का दीप जलाना है। गांव मोहल्ले में अब अमन का दीप जलाना है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। अंबेडकर हमारे संविधान के रचिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान रचा, और उनके साथ सहयोग का और लोगों का भी सहयोग था। अंबेडकर जी ने हमको कैसा सुंदर संविधान दिया, अंबेडकर जी ने हमको कैसा सुंदर संविधान दिया। भारत की प्रभुता को सामने रखकर ऊंचा किसे स्थान दिया। संविधान को समझो भाइयों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान को समझो भाइयों, फर्ज यही हम सबका है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक। फादर ऑफ नेशन बापू गांधी अमर हो गए। ये चित्र आपको पता है किनका है? क्या बात, जोर से बोलिए ये बात। क्या नाम है इनका? जिन्हें श्रद्धा के साथ हम बापू के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनका नाम, इन्हें राष्ट्रपिता, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू गांधी अमर हो गए। अमर जो इनके काम थे, सत्य, अहिंसा, अमन, भाईचारा, इनके ये पैगाम थे। हमें भी इनके आदर्शों को जीवन में अपनाना है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। भारत माता यही पुकारे। जिस देश के अंदर रह रहे हैं हम, उसकी आवाज क्या है? मिलजुल कर रहना, भेदभाव किसी प्रकार का ऐसा ना पैदा करना जिस कारण कि खलबली हो और डिस्टर्बेंस कारण हम आपस में ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना कोई किसी प्रकार की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तरक्की नहीं हो सकती। तो भारत माता यही पुकारे, सबको गले लगाओ तुम, मानवता भी यही सिखाए, प्रेम का दीप जलाओ तुम। मानवता की रक्षा करना फर्ज यही हम सबका है। सद्भावना लक्ष्य हमारा जन जन तक। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशकिस्मती है कि बीइंग द सिटीजन ऑफ ए सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड अ वास्ट कंट्री, हम ऐसे देश के निवासी हैं जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, कितनी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मेनी मोर आर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। आप हमें की बड़ी बात, हमें याद होना चाहिए कि हम जितना भी दुनिया के अंदर देश हैं, जितना भी दुनिया के अंदर देश हैं, वो हमारे देश से आगे नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, इसने सबको समेटा हुआ है और सभी के लिए एक जैसा अधिकार, एक जैसा हक है सबका। ये कैसा संविधान का है? और वो है बिना जात पात मजहब मिल्लत के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखिए हमारी कितनी मजबूत हमारा देश होगा। कोई भी दूसरा कंट्रीज हमारे पर
उसका प्रभाव असर ना हो सकेगा। कारण क्या है उसके पीछे? वो कहते हैं ना हिंदू बुरा, ना हिंदू बुरा, ना सिख, ना ईसाई और ना मुसलमान। मेरी आवाज आ रही है लास्ट तक? ना हिंदू बुरा, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान। अरे बुरा देखने और सुनने में वही आया जिसका ना धर्म ना ईमान। अरे कमाल की बात है, जब मैं मंदिर के अंदर इंटर हुआ तो वहां पर एक ठंडी ठंडी शुआएं आ रही थी। मैं मस्जिद के अंदर गया, ठंडी ठंडी शांति, बड़ी प्यार भरी आवाज आ रही थी, शांति का मैसेज आ रहा था। गुरुद्वारा के अंदर गया, वहां पर भी इस प्रकार का शांति का मैसेज आ रहा था। गिरजा के अंदर गया, वहां पर भी आ रहा था। और जब मैं बाहर निकला और बाहर निकलते ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे, एंटी नेशन, एंटी ह्यूमन, उन्होंने ऐसा भड़काया कि देखते ही देखते मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारा के अंदर, गिरजा के गोलियां शुरू कर दी उन्होंने। कारण क्या है? ये वो लोग नहीं चाहते जो एंटी नेशन होते हैं, एंटी ह्यूमन होते हैं, इंसानियत के उलट, जिन्हें ना गीता से प्रेम है, ना मस्जिद से, अपना कुरान पाक से प्रेम है, ना गुरु ग्रंथ साहब से, ना बाइबल से, या कोई भी उनका इंसानियत के साथ संबंध नहीं है। वो इस प्रकार का कारण क्या है कि ऐसे लोग जो है वो दुनिया पीछे, वो इस प्रकार दूसरे देशों के लोग उन्हें एड देते हैं, पैसा देते कि जाकर ऐसा वो अपना उल्लू साधने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। देश के अंदर खलबली मच जाए, यानी देश कमज़ोर हो, और वही इतिहास देखिए, उसी इतिहास को हम कैसे दोहराएंगे? हम यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, बड़े मज़े के साथ बैठे हैं, एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा आज़ादी का इतिहास देखिए उसको कैसा था। ये आज़ादी जो हमें प्राप्त मिली ना, आज़ाद, ये 1947 को हम आज़ाद हुए, और 1950 है 26 जनवरी, यानी अभी जो गणतंत्र दिवस आ रहा है हमारा, है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, ये कैसे हमें प्राप्त हुआ? अरे इसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है। हजारों, यानी कितने कुर्बानियाँ हो गई, लाखों कुर्बानियाँ हो गई, माताओं बहनों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे वीरों ने दी, हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने इसमें आज़ादी को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दे दी। और इसके पीछे थोड़ा सा और पीछे जाइए, कारण क्या था? मुगल आए, दूसरे विदेशी मुगल आए तो उन्होंने हमारे देश को लूटा, सोने चांदी को लूट कर ले गए। उसके बाद फिर क्या, फ्रांसीसी आए, उन्होंने हमारे देश को लूटा, सोना चांदी को ले गए। उसके और आगे जी चलिए, अंग्रेजों ने तो रही कहीं जो कसर थी ना, वो भी निकाल दी। 200 साल तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, और देखिए हजारों लाखों कुर्बानियां लग गई। कारण क्या है? उससे पीछे जो हमारे देश के अंदर राजवाड़े थे, हमारा देश छोटे छोटे राजवाड़ों में बटा हुआ था, और वो राजवाड़े जो थे वो हर वक्त, वो राजवाड़े जो थे ना रहने हमारे देश, पूरे देश के अंदर, वो राजवाड़े आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे। अब देखिए जिस घर के अंदर लड़ाई होगी ना, तो पड़ोस वाले या दूसरे वो आसानी के साथ उस घर पर कब्जा भी कर सकते हैं, जिस घर के अंदर होगी। ऐसे ही हमारे देश के अंदर वो लड़ते झगड़ते थे, और गैरों ने फायदा उठाया और हमारे देश पर काबज हो गए। इतने बलवान लोग थे हमारे देश के अंदर, ताकत के लिहाज से भी और माल यानी धन के पैसों के माने से, क्योंकि हमारा देश सोने और चांदी से भरपूर था। यानी उन्होंने भरकर यानी गाड़ियां अपने देश के अंदर ले गए, और हमें और उनको बाहर निकालने के लिए, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए कितनी कुर्बानियां करनी पड़ी, सब ने कुर्बानियां कर दी देखिए। और उसके बाद अब बड़ी मुश्किल के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ, लाखों कुर्बानियों के बाद। अतः ये विचार करने वाली बात है। आज जैसे सर जी ने आपके सामने एक मिसाल दी है कि 4 आदमियों को अगर खड़ा कर दिया है, हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या जो भी है, तो देखा जाए तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ इसके बीच में कि हिंदू की कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं? और मुस्लिम की 6, और ईसाइयों की,
और सिख की। अरे कमाल की बात है, जब दो दो आंखें सबके पास हैं, दो दो बाजू सबके पास हैं, ये दो टांगे सबके पास है, जिसम एक जैसा सबको दिया, और खून का रंग सबका एक है। खून का रंग सबका एक है ना, या अलग अलग है? किसी का नीला तो नहीं है ना, किसी का काला तो नहीं है ना। अरे जिसका वो हो बता देना, हो सकता है गलती से मैं बोलता हूँ। किसी का ऐसा तो नहीं है ना, सभी का रंग कैसा है खून का? कौन सा? थोड़ा जोर से बोलना, कौन सा? कमाल की बात है। इट मींस आप सभी जानते हैं, जैसे माचिस पड़ी है ना, उसके अंदर आग है, तो सिर्फ उसको तीली निकाल कर लगानी। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सभी के खून का रंग आपको पता एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अरे बात क्या है, बीच में लड़ाई कहाँ से पैदा होती है? ये आप उसमें लड़ते क्यों हैं? कौन लड़वाता है हमें? ये हमारे जो राजनेता जो है ना, अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए वो हमें लड़वाते हैं। वो कहते हैं ये नफरत बुरी है, ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। अरे दिलों में खलश है, निकालो इसे। न मेरा, न मेरा, न तेरा, न इसका, न उसका, हम सबका वतन है, बचा लो इसे, हम सबका वतन है। अगर कहीं किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस पैदा होती है, यानी इस प्रकार के लोग करने होते ना, तो सबसे ज्यादा असर किस पे होगा? हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो ये कर्मदार हैं, आप बैकबोन, यू आर द बैकबोन, आप पर ही इसका असर होगा। कई दिन आप स्कूल ही ना आएंगे, हड़ताल हो जाएगी, बंद हो गया। कराने वाले वो लोग खड़े होकर साइड पर देखते रहते हैं कि क्या नज़ारा हो रहा है। लेकिन देखिए, ये सबसे बड़ा नुकसान होता है? तो हमें इसके बारे में अच्छे ढंग के साथ विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्या वो कहते हैं ना, क्या करेगा प्यार वो खुदा भगवान से? क्या करेगा प्यार वो खुदा भगवान से? क्या करेगा प्यार वो धर्म ईमान से? वो बैनर इशारा दे रहा हमारा। क्या करेगा प्यार वो खुदा भगवान से? क्या करेगा प्यार वो धर्म ईमान से? जो जन्म लेकर गोद में इंसान की, जो कर ना सका प्यार इंसान से। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। उस मालिक ने हम सबको एक जैसा रंग रूप, एक जैसी शक्ल दी। अब देखिए, मैं दूसरी मिसाल पे आता हूँ। हम यहाँ पर सभी बैठे हैं और देखिए, आप गौर से सोचना, सुनना जरा। ये जो सामने सूर्य चमक रहा है, सूरज चमक रहा है ना, इसकी गर्मी, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी होंगे, सिख बच्चे भी होंगे, हैं, या ईसाई भी होते हैं। तो देखिए, इसकी गर्मी या रोशनी हम सबको मिल रही है या किसी एक को मिल रही है? थोड़ा सा जोर से, मैं थोड़ा आवाज कम सुनता हूँ। ये रोशनी और गर्मी हम सबको मिल रही है या कि किसी एक को? सबको। और हर एक का दुख सुख एक है कि नहीं? ये नहीं कि कांटा अगर हिंदू को चुभे तो दर्द होता है, मुस्लिम को नहीं। मुस्लिम उसको भी दर्द होगा, सिख को भी होगा, ईसाई को भी होगा। तो क्या फरमाते हैं? एक है सूरज, एक है सूरज, एक है चंदा। उस मालिक ने हम सबको एक जैसा सब कुछ दिया है। एक है सूरज, एक है चंदा, एक है भारत माता। दुआ करो सब एक बने, बस एक का सबसे नाता। वहां कोई पराया, मैंने पहले क्या कहा था, अगर कोई काम कर रहा है डट कर, ताली लगानी है तो डट कर, है लगानी है ना, कोई काम डट, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। दुआ करो, वो कहते दुआ करो एक बने सब, एक का सबसे नाता। ना कोई पराया, ना कोई पराया, सभी हैं अपने। ना कोई पराया, सभी हैं अपने। अपनों से फिर बैर क्यों? रंग एक है, रूप एक है,
एक को छोड़ अनेक क्यों? हेलो ये किसी उस मालिक से ही ये दुआ करनी है जिसको हमने भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह ताला वाहेगुरु गॉड के नाम सा दर्जा दिया है। लेकिन ये जुबान के लिहाज से है नहीं, ये आती है बात है उसका एक ही बॉटम, वो है सर्वोपरि सर्वशक्तिमान ताकतवर। उसको हमने अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नाम से पुकारा है, ना कि वो अलग है। हाँ, तो आओ दुआ करें उस मालिक से सब, आओ दुआ करें उस मालिक से सब एक बने और नेक बने। इंसानियत की बस राह यही है, अनेक को छोड़ बस एक बने। ये हमें महसूस करना है कि इंसानियत की राह क्या है, कि उसके इंसानियत की राह के सामने कोई भी पराया नहीं होता। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, हिंदू बच्चा है या मुस्लिम है या कोई भी हिंदू इंसान है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आप उसे दुखी और पीड़ित देखते हैं, मुसीबत के साथ देखते हैं, तो एकदम आपका दिल अंदर से ये करेगा, मन करेगा इसकी हेल्प करनी चाहिए और इसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। जब सर जी को ये पता चलेगा कि इस बच्चे ने ये काम किया है, तो देखिए आज़ादी के दिन जब 26 जनवरी होती है या 15 अगस्त होता है दिन, वहाँ पर ज़रूर आपको अवार्ड जाएगा कि अवार्ड दिया जाएगा कि इस बच्चे ने कितना नेक काम किया, अच्छा इंसानियत का काम किया है। इससे ये साबित हुआ कि कोई भी पराया नहीं है, सभी हैं अपने। इस बात को ध्यान में लाना है। तो आगे क्या फरमाते हैं कि बड़ा ही सुंदर शब्दों में कहा है। मैं आपके सामने एक छोटे से गीत के यानी पहुंच रहा हूं, ताकि आप ये आवाज सुनकर क्या थोड़े से बोर भी हो चुके होंगे ना। तो अभी देखिए गीत आपके सामने आएगा, छोटा सा, उसके साथ साथ ये एक थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो भी आएगा आपके सामने। आवाज मैं अनुरोध करूंगा, यूं कदम आवाज पहले सबसे जोर से क्लैप की आवाज। कदम चांद तक जा चुके हैं, पर ज़मीन पे तो चलना ना आया। यूं कदम चांद तक जा चुके हैं, पर ज़मीन पे तो चलना ना आया। इंसान इस जगह को मौत का आशियाना बनाया। आज इंसान इस जगह को मौत का आशियाना बनाया। चाहता है अमन आज इंसान, चाहता है अमन आज इंसान, खुद ही लाशों की बस्ती बसाकर, खुद ही लाशों की बस्ती बसाकर, और जिनमें भगवान का है बसेरा, जिनमें भगवान का है बसेरा, ऐसे मंदिर दिलों के गिरा कर, जिनमें भगवान का है बसेरा, ऐसे मंदिर दिलों के गिरा कर। छीनता है खुशी उन लबों की, जिनको जीवन भी ना दे पाया। यूं कदम चांद तक जा चुके हैं, और ज़मीन पे तो चलना ना आया। यूं कदम चांद तक जा चुके हैं, और ज़मीन पे तो चलना ना आया। जुनू का लहू से, क्या जुनू में जुनू का लहू से, आज इंसान जुदा कर रहा है। आए क्यों मौत आने से पहले, आज इंसान जुदा हो रहा है। आए क्यों मौत आने से पहले, आज इंसान जुदा हो रहा है। यूं कदम चांद तक जा चुके, और ज़मीन पे तो चलना ना आया।
यूं कदम चांद तक जा चुके हैं पर जमीन पे तो चलना न आया। इस ऐसी सिचुएशन को मैं क्या समझता हूँ, हर बुद्धिजीव, हर इंसान ये उस मालिक से ही प्रार्थना करनी चाहिए जो खुदा के रूप में, अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, वाहिगुरु के रूप में या गाइड के रूप में हम जिसको मानते हैं, उसी से प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि मालिक तू ही इस ऐसे माहौल को ठीक कर सकता है। हमारे दिलों के अंदर है नफरत का बीज खत्म होने के साथ जो ही खत्म होगा उस समय क्या होगा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है जब माटी में गया तो ये है हम, यही है इबादत, यही दीन है ईमान कि इंसान काम आए, इंसान वही है इबादत, वही पूजा अर्चा, सब कुछ वही है कि इंसान को इंसान से नफरत छोड़कर उसी की याद में जुड़ना चाहिए। आइए उससे दुआ करते हैं ना, क्या है, हाँ यूं कदम चांद तक जा चुके हैं पर ज़मीन पे तो चलना ना आया। यूं कदम चांद तक जा चुके हैं पर ज़मीन पे तो चलना ना आया। आज